चलो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट है, क्लास 12th का सिलेबस। तो अब पहले कंप्लीटली नोटिस करना कि हमने एक्चुअली क्या करना है और कैसे करना है। वैसे तो हम लोग साथ साथ टेलीग्राम वाले चैनल पर डायरेक्टली हमें मिलता रहेगा कि काम किस किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करना है, पर याद रखना कि 12th के सिलेबस में अपने एंड की जो एग्रेशन है उसको राइट तरीके से इग्नाइटेड रखना, पूरी राइट तरीके से इग्निशन इग्नाइटेड रखना। ये ना हो कि एक दिन के लिए एग्रेशन में आओ, बस हमने आज क्लास अटेंड कर ली, कल मिस कर दी। अब देखो कंपेयर करो, एंड आई नो दिस थिंग कि अब कंपेयर करो उन बच्चों से जो जगह जगह जाके भटक भटक के क्लासेस लगाएंगे, जो इधर उधर जाएंगे, आने जाने का टाइम वेस्ट करेंगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लास नहीं लगाएंगे, और कुछ करा तो उसके बाद भूल जाते हैं, तो फिर वो हर तरह के ट्रबल में रहते हैं। तो हमें कोई इस तरह की ट्रबल नहीं है। पर कंप्लीट ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म का एडवांटेज हमें तब होगा जब अकेली चीज़ जो अपने एंड से हम दे सकते हैं, दैट इज़ योर डिसिप्लिन। तो उसमें गड़बड़ ना करना, क्योंकि अगले 5 महीने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम है, वो हमने रेगुलरिटी में करना और हमारे सामने है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि वो काम होना है, वो हमारे सामने है। तो अब उस काम को हम सारे के सारे टास्क को बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप कैसे अपने माइंड में डालें, वो सारा गेम चेंजर है। तो अब करना कैसे है, वो बिल्कुल कॉपी पेन लेके प्रॉपरली नोट करना कि हमारे पास करने का काम कितना है, और उसको साथ साथ एग्जीक्यूट करना कि हाँ हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। रोज़ की एक क्लास के साथ हर संडे को टेस्ट, प्लस हर टॉपिक के बाद आने वाली असाइनमेंट। अगर हम लोग रेगुलरली बिल्कुल सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट 5 मंथ्स अगर इस रूट को फॉलो करते रहे, तो हमारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी कंप्लीटली अभी के अभी ख़त्म होगा सारे का सारा इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। उसके अलावा जेई मेंस तक की जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी रेगुलर सिलेबस में बनी होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने 11th में काम करा होता है तो 11th में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लर्निंग बाय डूइंग वाले हैं। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री करा या हमने प्रोग्रेशंस करा। वो सारे टॉपिक्स कैसे थे जो कि हम लोग कर करके बढ़ते जाते हैं और हमारे माइंड में उन बातों को लेके मैप्स बनते जाते हैं। पर 12th में टॉपिक्स जो हैं दैट इज़ कंसेप्चुअल। वो सारे के सारे ज़्यादातर टॉपिक्स 12th के कंसेप्चुअल हैं। कंसेप्चुअल टॉपिक कैसे होते हैं कि जब मैंने बात बता दी, जैसे लिमिट्स था 11th में, तो एक बार जब हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हमें कहीं से भी आता है तो हम कर लेते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो 12th में जो सबसे बड़ा जो हमारे सामने टारगेट होगा, जो सबसे बड़ा हमारे सामने भूत बन के आएगा, दैट इज़ कैलकुलस। तो हमने फॉर द नेक्स्ट सो मेनी मंथ्स, अभी तो खैर पहले दूसरे टॉपिक होंगे, फिर हम कैलकुलस में एंटर करेंगे और बहुत आगे तक कैलकुलस चलता रहेगा, फिर प्रोबेबिलिटी आएगा एंड उसके बाद और टॉपिक्स भी हैं। पर कुछ टॉपिक्स को छोड़ के 12th का सिलेबस कंप्लीटली कंसेप्चुअल है, कंप्लीटली कंसेप्चुअल है। तो इस रीज़न से 12th के सिलेबस में साथ साथ जब हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग जिस टॉपिक में बन जाती है, तो वही सारे क्वेश्चन जब अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हमें तब नज़र आता है कि वो एग्जैक्टली सेम काम है। तो इसलिए 12th के सिलेबस में याद रखना कि एक तरीके से रेगुलर सिलेबस एंड साथ में उससे थोड़े ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमारी साथ साथ बन रही होगी, तो उस पर फोकस रखना। तो अगर अगले 5 महीने में सारा काम अगर हमने इतना प्रॉपरली घोट लिया तो हमें बोर्ड्स में इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, उसके बाहर हमने कुछ नहीं करना। 12th के सिलेबस में जितना काम इस पर करा दिया है, अगर हम लोग प्रॉपरली वो सारा कंप्लीट कर लें, इसके बाहर का हमने एक वर्ड नहीं और करना। रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, जो हर टॉपिक के साथ असाइनमेंट्स आएंगी वो करनी है, उन असाइनमेंट्स की डिस्कशन अटेंड करनी है, और हर संडे को टेस्ट देना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अब किसी का टेस्ट अगर मिस हुआ तो आई विल आस्क माय टीम कि वो इस बच्चे का पीछे से आईडी बंद कर दें, क्योंकि मतलब वो बिल्कुल काम करने का डिज़र्व ही नहीं करता। क्योंकि सारा फियर फैक्टर होता है वो हमें नज़र आता है जब हम टेस्ट देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या स्टुपिडिटी करते हैं, जब क्लास में भी अगर मान लो मेरे पास आते थे तो वो सबसे बड़ी स्टुपिडिटी क्या करते थे कि उनको लगता था कि हम लोग क्लास आके बस क्लास लगा ली, हम टेस्ट मिस कर जाते हैं कि हमारी अभी तैयारी नहीं है। तो अगर हमने टेस्ट मिस करा तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस करने पे तो सोचो हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसलिए नंबर कम आते हैं ज़्यादा आते हैं उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, टेस्ट देना ही देना है, उस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं। तो अब टॉपिक वाइज नोट करो कि हमने सिलेबस किस ऑर्डर में क्या क्या करना है, किस ऑर्डर में एक्चुअली टॉपिक्स किस ऑर्डर में हैं, वो साथ साथ देखते रहो। ये स्क्रीन अभी पूरी इस पर नहीं आएगी तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ। तो वो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है फर्स्ट टॉपिक। इसमें 6 क्लासेज हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 2 क्लासेज हैं वो रिलेशंस की हैं। तो हमने यहाँ से सिलेबस शुरू करना है। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। रिलेशंस एंड फंक्शंस
एक्चुअली में इसमें जो रिलेशंस की फर्स्ट 2 क्लासेस हैं, याद रखना, जब ये 2 क्लासेस प्रॉपरली अटेंड कर ली और इसके बाद वाली असाइनमेंट अटेम्प्ट कर ली, तो उसके बाद इनके बाहर की अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हमें नहीं आ सकता। तो मतलब अगर मैं इतनी क्लैरिटी में बता रहा हूं तो सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्लासेस के बाहर का क्वेश्चन हमें कहीं नहीं आना, ना बोर्ड्स में ना आईआईटी में। जेई मेंस में वैसे ये टॉपिक है। रिलेशंस का क्वेश्चन अगर जेई मेंस में भी अगर आएगा तो वो इन 2 क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग के बाहर का नहीं होगा, मेरे पास और कुछ बताने का नहीं है। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट। फंक्शंस बहुत बड़ी कहानी, फंक्शंस कैलकुलस का मदर फादर सब कुछ है। तो फंक्शंस इतना बड़ा टॉपिक है, सारा कैलकुलस एक्चुअली फंक्शंस है। तो अगली 4 क्लासेस हमारी फंक्शंस में अंडरस्टैंडिंग बनानी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी शुरू करेंगी। तो ये हैं 6 क्लासेस। देखो नोट करना कि क्लासेस कितनी है, 6 क्लासेस पहले ये। फंक्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो 11th में करे गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का के साथ कनेक्टेड है, पर बहुत अलग तरीके से। इसमें 9 क्लासेस हैं। ये 9 क्लासेस भी पूरी तरह कंसेप्चुअल हैं। जब हमने ये 9 क्लासेस अटेंड कर ली तो ये सिमिलरली वो टॉपिक है जिसमें बोर्ड्स का, आईआईटी का, हर लेवल का काम इन 9 क्लासेस में कंप्लीटेड है। तो जो बच्चे, अब जैसे कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल याद रखना कि आईआईटी या बोर्ड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें बिल्कुल जड़ तक कोई भी बात समझ में आए। तो ये उस लेवल तक क्वेश्चंस को क्लियर करेंगी ये 9 क्लासेस कि इसके बाहर का क्वेश्चन हमें कहीं कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं और करना, प्लस असाइनमेंट। तो इसके बाहर के क्वेश्चन करने के बाद कहीं से कोई मर्जी क्वेश्चन करो वो होना चाहिए। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि हम एनसीईआरटी कर लें, इसके बाद आरडी शर्मा कर लें, तो उसमें से जो भी रिलेवेंट काम होगा या और बुक्स में से भी जो रिलेवेंट टास्क होगा वो सारा असाइनमेंट्स में होगा। तो आपने कुछ नहीं और करना, अपने एंड से और कुछ नहीं ढूंढना, केवल क्लास अटेंड करनी है, असाइनमेंट करनी है। अगर उस पर भी नखरे करे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, उस प्रोसेस से नहीं बचना। तो नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें 9 क्लासेस, तो 15 हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट इज मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। ये बहुत लंबा टॉपिक है पर बहुत ईजी है। ये बिल्कुल वैसे का ही टॉपिक है जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्री करा था, लर्निंग बाय डूइंग वाला, पर इसमें 14 क्लासेस हैं, तो 14 डेज ऑक्यूपाई करेगा ये भी। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये कनेक्टेड है +2 की 11th की लिमिट्स के साथ, जो हमने 11th में लिमिट्स में काम करा। इसमें 4 क्लासेस ही हैं और ये लिमिट्स के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए बिल्कुल उसमें लिमिट्स का रोल साथ साथ नजर आएगा किस तरीके से है, पर पूरी तरह लिमिट्स का एक्सटेंशन है। और इन अ वे यहीं से ही, वैसे तो रिलेशन से ही कैलकुलस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन में इसमें लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 4 क्लासेस थी, आगे डिफरेंशिएशन में 11 क्लासेस हैं। ये 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें 3 क्लासेस हैं। तो टोटल डिफरेंशिएशन में अब 14 क्लासेस हैं। जो बच्चे थे +1 में साथ में 11th में, उनको पता है कि मैंने 11th में कहा था कि जो हमने 11th में डिफरेंशिएशन करा वो कुछ काम नहीं है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। तो सोचो वही डिफरेंशिएशन अब 14 क्लासेस में अब हमने करना है अब 12th में, और बहुत इंटरेस्टिंग है। बस जैसे बताया है वैसे सोचना शुरू करना। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा किसी भी लेवल का। जब हम लोग एंड तक जाते थे क्लासेस को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन हमारा किस लेवल पे रेडी होना चाहिए। पर देखो काम तो खुद करना है, मैंने तो घर आके सामने बिठा के काम नहीं कराना। सारी गड़बड़ क्या करोगे कि अपने एंड पे याद रखना, जो मर्जी हो जाए। देखो पहले इसी एक क्लास को मेरी लगाने के लिए एक बच्चे के नॉर्मली 3.5-4 घंटे लग जाते होते थे, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। घर बैठे अपने आप सेम टाइम में, अब जो क्लासेस यहाँ पे है ना ट्रू मैथ पे, वो हर क्लास तकरीबन 1.5 घंटा लेगी, क्योंकि आई हैड द पॉसिबिलिटी टू स्पिल ओवर सम एक्स्ट्रा वर्क, तो इसमें ज़्यादा काम करवाया हुआ है। तो हर क्लास पे 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा, वो लगाना रेगुलरली, रोज़ के रोज़ 1.5 घंटा लगाना। अभी आज के दिन के जोश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होश में रहो और अगले 5 महीने बिल्कुल सिंसियरली काम करते रहो। तो क्लासेस इसमें नोटिस करना, डिफरेंशिएशन में 11 क्लासेस, उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 क्लासेस, फिर आता है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, उसमें टेंजेंट्स नॉर्मल्स उसकी 3 क्लासेस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की 3 क्लासेस, डिफरेंशियल एरर अप्रोक्सीमेशन 2 क्लासेस, मीन वैल्यू थ्योरम की 3 क्लासेस। उसके बाद वैसे नीचे मैक्सिमम मिनिमा है, वो ऑर्डर में अलग अलग है, उसकी 7 क्लासेस। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, वो नीचे होगा, पर चलो पहले वो करना है, वो मैं ऑर्डर बताता रहूँगा। उसके बाद आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसकी 22 क्लासेस है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक आते आते हम लोग का मतलब ये अपने आप में हमारा गुड इनफ टाइम भी लेगा और
हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पर यहाँ तक आने से पहले जितना हमने इसके अलावा काम करा हो वो हमारा राइट बना होना चाहिए। तो बिल्कुल जो टास्क है ना टोटल, इसके बाद मैक्सवेल की 7 क्लासेस, वेक्टर्स अकेले की 11 क्लासेस, फिर 3D की 8 क्लासेस, डेफिनेट की 7 क्लासेस, प्रोबेबिलिटी की 11 क्लासेस, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर ये पहले है, ये नीचे यहाँ पे आ रहा है, पर इसकी 2 क्लासेस, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 क्लासेस, फिर एरिया अंडर कर्व की 4 क्लासेस और लीनियर प्रोग्रामिंग की 3 क्लासेस। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अराउंड 140 क्लासेस के अराउंड है, 135 से 145 के बीच में क्लासेस हैं। तो हमें अब से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अब से लेके तकरीबन 5 महीने लगेंगे रेगुलरली रोज़ एक क्लास अटेंड करके, संडे को छोड़ के, संडे ब्रेक है, संडे को क्लास मत लगाना। और बिल्कुल जो गड़बड़ बच्चे इन जर्नल नॉर्मली करते हैं वो ये कि अपने काम को पाइल अप करने की मत करना। देखो, अगर एक क्लास आज के दिन के लिए हम लोगों ने अगर बोला गया कि आज के दिन में ये क्लास अटेंड करनी है तो बस वो करनी है, फालतू भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी बच्चे को वो काम बहुत ईजी लगे तो वो अगर वो प्री कर लेता है, अगर वो काम पहले कर लेता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो काम उसने लेट नहीं करना। मतलब 25 मार्च वाली क्लास अगर वो 24 मार्च को लगा लेता है, मान लो कि एक बच्चा आज पूरे जोश में, उसने आज भी 25 मार्च वाली क्लास भी लगा ली और 26 मार्च वाली भी लगा ली, तो इट इज़ ओके। लेकिन उसने आज वाली क्लास ऐसा नहीं करना कि मैं कल 2 क्लासेस लगा लूँगा, मतलब अपने काम को पोस्टपोन नहीं करना। अगर वो करोगे तो याद रखना कि हम लोग अपना ज़बरदस्ती बेड़ागर कर रहे हैं। और 12th में इट इज़ सच अ बिग एडवांटेज, घर बैठे हमें सारे का सारा काम कंप्लीटली राइट तरीके से मिल रहा है, पर करना हमने साथ साथ है। जो रेगुलर असाइनमेंट्स आएंगे उनको साथ में कंप्लीट करना है, जो टेस्ट होंगे उनको साथ में देना है। जो बच्चे फर्दर कॉम्पिटिटिव वाले ग्रुप में भी हैं उनकी क्लासेस इसके अलावा कंपटीशन वाली भी एडेड है उनके वाले पैनल पे। तो वो कंपटीशन वाली क्लासेस में किस किस तरीके से कब अटेंड करनी है वो मैं ही बताऊंगा साथ साथ। पर द फर्स्ट स्टेप इज़ दिस कि सबसे पहले हम ये 140 क्लासेस, 135, 145 के बीच में क्लासेस, प्लस हर टॉपिक की आने वाली बहुत सारी असाइनमेंट्स नेक्स्ट 5 मंथ्स में ये कंप्लीट करें, और बहुत एग्रेशन में। तो चलो, आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स अब हमने शुरू करना है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें कि 6 क्लासेस हैं। तो अब आज है 25 मार्च, आज से आज 25 मार्च एंड थर्सडे। तो 25, 26, 27 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मुझे रिलेशंस की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और फिर फंक्शंस की थर्ड क्लास, ये फर्स्ट क्लास, ये अगले 3 दिनों का काम है। संडे फ्री है, संडे वैसे तो अभी पहला संडे है तो मैं टेस्ट, चलो इस संडे को रिलेशंस का टेस्ट भी होगा। तो अब से शुरू होके आज थर्सडे, तो हम लोग की जो असाइनमेंट आएगी पहली वो आएगी अब कल। रिलेशंस कल कंप्लीट होने के बाद उसकी फर्स्ट असाइनमेंट आएगी, साथ साथ उसकी डिस्कशन होगी एंड संडे को रिलेशंस का टेस्ट होगा। तो एग्जैक्टली इस पूरी तरह इस प्रोसेस को रेगुलरिटी में डिसिप्लिन से फॉलो करना शुरू करो। चलो, ऑल द बेस्ट।